तो देखो आप लोगों के बीच में वीडियो कट हो गई थी और क्लासेस चलती रही थी, तो इस वजह से हम आगे पता नहीं लगा पाए हैं। तो देखो बता रहे थे यहाँ तक बात हो गई थी, ठीक है वीडियो में, तो आप देख लेना, पार्ट्स में देख लेना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि फॉरफिट बात ये हुई थी, सेकंड कॉल तक हमने जो 39,000 कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था कि भाई 10,000 शेयर में इशू कर रहे थे, जिसमें कि क्या हुआ, यहाँ तक आते आते क्या हुआ, पहले यहाँ वाला देखो भाई, यहाँ क्या था कि सर मेरे पास इशू करे थे 10,000 शेयर। जैसे ही मैंने देखा कट्टा, अरे इसमें तो कोई है ही नहीं, खाली है, कितने भैया इनमें तो बात ही नहीं हुई, 100 शेयर माइनस कर दो। तो जैसे 100 शेयर माइनस करें तो हमारे पास कितने आएंगे, 9,900। उससे हमने कैलकुलेशन करी, करने का मतलब कंपनी मांगेगी यार 29,700, और 29,700 जैसी कंपनी ने फर्स्ट कॉल में कॉल करा, तो हुआ क्या, उसमें जैसे 77 आगे बढ़े तो उन्होंने कहा भाई हम श्याम जी कहने लगे हम पैसे नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो 150 इंटू 3 के हिसाब से पैसा हमारा जो लॉस का हुआ 4500 लेके हमने कहा बैंक पैसा जितना भी, जितना पोर्शन ये लिखा है ये बैंक वाला लिखा है, जितना पैसा आने वाला है बैंक में एंट्री, बैंक का मतलब क्या, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो तो क्वेश्चन में आपने सॉल्यूशन में देखा होगा कि जो एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट लिख के आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट का जो पोर्शन जितना भी है वो सारा सारा ये वाला है, और जितना कॉल इन एरिया है वो ये है यहाँ तक, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब इसको बात को बहुत अच्छे से आपको समझनी है, तभी समझ में आएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल में जैसे ही पहुंचे मैंने कहा देखें कौन से लोग डब्बा खाली है, डब्बा खाली है, डब्बा खाली है, ये भी डब्बा खाली है, मतलब इनको हटा दिया गया। तो 10,000 में से 100 शेयर राम जी के और 150 से श्याम जी माइनस कर दिए, मतलब कंपनी के पास कितने शेयर रह गया, केवल 9750 into 4 के हिसाब से 39,000 कंपनी कॉल करेगी, ठीक है। मैंने कहा सेकंड कॉल आया 39,000 कॉल करेगी, इसमें से क्या हुआ 200 कैसे माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, ये रखा कर रहे हैं 50 शेयर into 4 के हिसाब से ये पैसे नहीं देंगे, तो मैंने माइनस कर दिए, तो कितने पैसे बचे, 38,800 पैसे बचे, मतलब ये पैसे मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद क्या होता है, कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करने के बाद कंपनी दोबारा री इशू करती है, तो भाई हुआ इशू की बात, तो देखा जाए कौन से शेयर कितने शेयर इशू करेंगे, तो पहले तो हम बात करेंगे कौन से शेयर्स की। तो यहाँ पर क्या है कि 300 शेयर हमने जब्त करे, कैसे बोला सर आपने 300 शेयर, देखो 100 प्लस 150 प्लस 50 कितने हो गए, 300 शेयर जब्त कर लिए, मतलब इनको अब दोबारा रीइशू करना है। तो मैंने 300 कितने का शेयर एक है, 10 रुपए का, मतलब 3,000 रुपए हमें दोबारा मिलने चाहिए, भाई गलत हो, कंपनी सोच रही है, लेकिन कंपनी जब बेचने गई तो कंपनी को सिर्फ मिल रहे हैं 9 रुपए, कितने रुपए मिल रहे हैं, तो 300 into 9 रुपए जितने मिल रहे हैं, कितने मिल गए 2700 रुपए। तो ये तो अमाउंट हमारा आ जाएगा बैंक कॉलम में, जब इशू करेंगे कि भाई पैसे कितने आए, इसलिए 2700 रुपए, तो कितने नहीं आ पाए, तुमने कहा सर 300 रुपए नहीं आ पाए। अब प्रॉब्लम कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ गई, भाई 300 रुपए अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो आप जब 300 रुपए नहीं आ पाए तो कंपनी क्या सोचती है कि काम करते हैं, हमारा लॉस 300 रुपए का है, तो जो पुराने शेयर होल्डरों से जो किस्त का पैसा जब्त कर लिया गया है उससे सेटल कर लिया जाए। तो देखा जाए कितने शेयर, तो मैंने आपको बताया कितने लोगों ने पैसा जब्त हो गया, राम जी का ब्लू वाला टिक पैसा जमा होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये तो पैसा जमा कर दिया था, और ऐसा कंपनी अच्छी है नहीं कि वो पैसा उन्होंने कंपनी को वापस कर दिया, किसको, श्री राम जी को, ऐसा हुआ नहीं। तो आपने क्या किया, कंपनी ने पैसा ही जब्त कर लिया, साथ ही साथ श्याम जी कौन से पैसे जब्त कर रहे हैं, ये पैसा जब्त किया और एक पैसा ये जब्त कर लिया। मोहन के कितने पैसे जब्त हुए, एक ये और एक ये जब्त कर लिया, मतलब ये जो नीले और टिक वाले जब्त कर लिए। अब जब्त कैसे निकालें, कैसे, तो जब्त वाले पैसे को बोलते हैं फॉरफिटेड अमाउंट, क्या बोलते हैं, फॉरफिटेड अमाउंट, मतलब क्यों, क्योंकि जो फॉरफिट किए जाते हैं शेयर्स, मतलब फॉरफिटेड मतलब क्या होता है, जब्त किए गए शेयर, और जब्त किए हुए शेयर पे कितना पैसा फर्जी आ चुका है, मतलब जो उनको वापस नहीं करना है। तो आपने कहा 100, मतलब 100 शेयर थे, 1 रुपए इन्होंने दे दिए थे, तो 100 रुपए के हिसाब से 100 रुपए मिल गए। 150 शेयर लिए थे इन्होंने, कितने रुपए दिए, देखो 1 रुपए ये दे दिया था और 2 रुपए ये दे दिया, मतलब 3 रुपए आ गए, तो 150 into 3 रुपए के हिसाब से 450 रुपए श्याम जी के पैसे आ चुके थे। मोहन के कितने रुपए आ चुके थे, 1 2 3 पूरा प्लस करो जरा, कितने रुपए हो गए, 1 रुपए 2 रुपए कितने हो गए, 3 3 6 रुपए आ चुके थे। तो हमने क्या किया, 50 शेयर लिए थे, 50 into 6 किया, 300 रुपए इनके भी आ चुके थे। तो देखा जाए कंपनी के पास पहले से कितना पैसा आ चुका था, तो कंपनी को कितना फायदा, शेयर भी वापस आ गए और पैसे भी ऑलरेडी हैं जो वापस नहीं देने पड़े। तो 100 450 3 मतलब 850 रुपए कंपनी के पास पड़े हुए गुल्लक में साइड से, जो पहले वाले शेयर होल्डर से आ गए थे। अब हुआ क्या, जैसे ही 850 रुपए, तो कंपनी को लॉस कितना का हुआ था, कंपनी को जब रीइशू करते समय कितने का लॉस हुआ, तुमको याद हो, 300 रुपए का लॉस हुआ था। तो कंपनी कहती है जो ये 800 रुपए मिले हैं ना, उसमें से 300 रुपए काट दो, बाकी 550 रुपए देखो कंपनी को कितना फायदा, जिससे शेयर ले लिए उसको 550 देने नहीं है,
और जिनको नया शेयर इशू किया है दोबारा री इशू करते समय उनसे तो पैसे मिल ही गए, जो 300 रुपए नहीं मिले वो इसी से सेटल कर दिया। देखा जाए कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है कि नहीं है, कंपनी का ये फायदा है कि नहीं है, कितना ज्यादा फायदा है कि 550 रुपए का कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये पैसा होता है हमेशा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। बाकी हम एंट्रीज करके नहीं दिखाएंगे, एंट्री जितने बच्चे हमारे कोचिंग पढ़ते हैं सबको एंट्रीज करनी आती है। आप सब लोगों को क्या करना है, मैंने अमाउंट कराना सिखाया और ये प्लॉटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को, तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। आप लोग सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग करते चाहिए। मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आपको एक क्वेश्चन दूंगा वो एक लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें प्रीमियम का केस होगा, जिसमें सारे प्रीमियम होंगे हर केस में, वो आप लोगों को आज या कल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज आपको केवल इतना करना है और इतना करके आप लोग क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करिए। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप नंबर आपको मिला हुआ है, मैसेज करो, रिप्लाई का आपको तुरंत मिलेगा। आप जहां गलती करोगे वहां तुरंत आपको रिप्लाई देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। पर प्रैक्टिस करो, बाकी मैं पूरा ध्यान दूंगा। कहीं अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो हम उस क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन घर में बैठ कर प्रैक्टिस करो, कोचिंग में आने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आप लोगों को पेपर आ रहे हैं, पेपर में टाइम इतना वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप आओ 10 घंटा। हाँ, वो बच्चा केवल आ सकता है जिस बच्चे को इसके अलावा कुछ पढ़ना हो और उस पर केवल डाउट है, ये ना कहना पूरा चैप्टर पढ़ा दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, दैट्स ऑल, बाय बाय।